प्राचीन काल में मालवा देश में इंद्रद्युम्न नामक एक परम धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा राज्य करता था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी और चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति गूंजती थी। किंतु बाह्य वैभव के भीतर उसके अंतःकरण में एक सूक्ष्म गहन व्याकुलता निवास करती थी। वह जानता था कि यज्ञ, दान और मंदिर निर्माण महान है, परंतु उसका हृदय साक्षात भगवान के दर्शन की आकांक्षा से दग्ध था। वह केवल ईश्वर की पूजा नहीं करना चाहता था, वह उन्हें अनुभव करना चाहता था, उनके चरणों में स्वयं को अर्पित करना चाहता था। अनेक रात्रियों में वह राजमहल की अट्टालिका पर खड़ा होकर नक्षत्रों से भरे आकाश को निहारता और मन ही मन कहता, हे श्री हरि, यदि आप सत्य ही करुणा सागर हैं तो एक बार अपने भक्त को दर्शन दीजिए। उसकी प्रार्थना में अभिमान नहीं था, केवल विनम्र पुकार थी। और जब पुकार निष्कपट होती है तब ईश्वर मौन नहीं रहते। एक पावन रात्रि में जब राजा निद्रा में लीन था, समस्त दिशाएं दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठी। उस प्रकाश में एक अलौकिक वाणी प्रकट हुई, हे इंद्रद्युम्न, यदि सच्चे दर्शन चाहते हो तो नीलमाधव की खोज करो। स्वर शांत था, परंतु उसमें आदेश की गंभीरता थी। राजा जाग उठा, उसके रोम रोम में कंपन था। उसने समझ लिया, यह स्वप्न नहीं, दिव्य संकेत है। प्रातःकाल दरबार में उसने नीलमाधव के विषय में प्रश्न किया। दीर्घ मौन के पश्चात एक वृद्ध ब्राह्मण ने निवेदन किया कि पूर्व दिशा में समुद्र के समीप घने वनों में वनवासी जन एक अदृश्य देवता की पूजा करते हैं, जिन्हें नीलमाधव कहा जाता है। राजा के अंतःकरण में आशा का दीप प्रज्वलित हुआ। उसने अपने परम विश्वासी ब्राह्मण विद्यापति को उस दिव्य स्वरूप की खोज का भार सौंपा। विद्यापति ने कठिन और दुर्गम यात्रा आरंभ की। उसने घने अरण्यों को पार किया, प्रचंड नदियों को लांघा और अनेक कष्ट सहन किए। अंततः वह विश्ववासु नामक एक भील प्रमुख के ग्राम में पहुंचा। विद्यापति ने देखा कि विश्ववासु प्रतिदिन किसी रहस्यपूर्ण स्थान पर जाता और लौटते समय उसके मुखमंडल पर अलौकिक शांति झलकती। अनेक विनयों के पश्चात विश्ववासु ने उसे अपने साथ ले जाने की अनुमति दी, परंतु उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वह मार्ग का ज्ञान न पा सके। जब पट्टी हटाई गई तब विद्यापति ने जो देखा वह वर्णनातीत था। घने वन के मध्य पुष्पों की सुवास और मंत्रोच्चार की गूंज के बीच एक दिव्य मूर्ति विराजमान थी। वह नीलवर्ण प्रकाश से दीप्त थी, जैसे स्वयं आकाश का अंश पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। वही नीलमाधव थे। विद्यापति के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई। उसने अनुभव किया कि यह केवल मूर्ति नहीं, स्वयं श्रीहरि का वन्य, स्वाभाविक और मुक्त स्वरूप है। जब यह समाचार राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचा तो वह स्वयं वहां गया, परंतु जब वह उस पवित्र स्थान पर पहुंचा तो नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे। यह देखकर राजा का हृदय विदीर्ण हो उठा। वह भूमि पर गिर पड़ा और विलाप करने लगा, हे प्रभु, क्या मेरा प्रेम अपर्याप्त था? उसी क्षण आकाश से वाणी हुई, हे भक्त, मैं नीलमाधव रूप में अब प्रकट नहीं रहूंगा। समुद्र तट पर दारू ब्रह्म के रूप में अवतरित होऊंगा। उसी से मेरा नया स्वरूप निर्मित होगा। राजा ने समुद्र तट पर तपस्वी समान प्रतीक्षा की। कई दिवस बीत गए। अंततः एक दिन समुद्र की लहरों के मध्य एक अद्भुत काष्ठखंड प्रकट हुआ। वह सामान्य लकड़ी नहीं थी, उसमें से दिव्य तेज प्रस्फुटित हो रहा था। सैनिकों और हाथियों ने उसे खींचने का प्रयास किया, परंतु वह अचल रहा। तब राजा ने समझा कि यह कार्य बाहुबल से नहीं, भक्ति से सिद्ध होगा। उसने अपना राजमुकुट उतारा, नंगे पांव समुद्र में उतरा और फोल्डेड हैंड्स के साथ दारू
ब्रह्म को स्पर्श किया। उसी क्षण वह काष्ठ हल्का हो गया और सहज ही बाहर आ गया। राजा की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि ईश्वर को पाने का मार्ग अहंकार से नहीं, आत्मसमर्पण से प्रशस्त होता है। दारू ब्रह्म को अत्यंत श्रद्धा से नगर लाया गया। राजा जानता था कि यह केवल मूर्ति निर्माण नहीं, युगों के लिए भक्ति का केंद्र स्थापित करने का दैवी संकल्प है। किंतु अभी भी एक रहस्य शेष था। इस दिव्य दारू ब्रह्म को मूर्ति का रूप कौन देगा? कौन वह महाशिल्पी होगा जो ईश्वर की इच्छा को आकार देगा? और क्या राजा अपने धैर्य की परीक्षा में सफल होगा? यह रहस्य आगे की कथा में उद्घाटित होगा, जब एक रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार स्वयं को प्रस्तुत करेगा और ऐसी शर्त रखेगा जो इतिहास को सदा के लिए बदल देगी। जानिए अगले एपिसोड में।